वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कुछ मोटिवेशनल बात भी करेंगे और कुछ वैसे बातें करेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान होते हैं। दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज का प्रॉब्लम। ठीक है ना। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन के लेवल से होकर गुजरना पड़ता है। लेवल फर्स्ट उसको बोलते हैं जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन डाटा दिया रहता है और डायरेक्ट फार्मूला पुट करके उसका आंसर आपको आ जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करते हैं, कूलम्स लॉ हम लोग जैसे पढ़ा है। कूलम्स लॉ में क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें चार्ज दिया हुआ था, पहला चार्ज हमने लिख लिया जो भी दिया हुआ था। दूसरा चार्ज Q2 दिया हुआ था, उसको पढ़ा, क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिख लिया। दोनों चार्ज के बीच की दूरी भी दिया हुआ था डायरेक्ट, उसको यहाँ पे नोट आउट कर लिया। और उसके बाद पूछ रहा था फोर्स निकालने के लिए उस क्वेश्चन में, तो फोर्स का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। 9 × 10⁻⁹ पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज अब बट्टे बीच के दूरी का स्क्वायर। ठीक है। सब कुछ डायरेक्ट दिया था। Q1 का मान डायरेक्ट पुट कर दिया फार्मूला में, Q2 का मान डायरेक्ट पुट कर दिया, R का मान डायरेक्ट पुट कर दिया, फोर्स हमको निकल के आ गया, आंसर निकल गया। तो इसको लेवल फर्स्ट का कैटेगराइज किया गया क्वेश्चन में। इसको फार्मूला बेस भी क्वेश्चन करते हैं। लेवल सेकेंड जिसमें आपको इसको लेवल क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेवल फर्स्ट क्वेश्चन, लेवल फर्स्ट। ठीक है, लेवल कौन सा बोले तो फर्स्ट। लेवल सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं, लेवल आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको यूनिट्स कन्वर्जन से रहे। यूनिट कन्वर्जन टाइप का मतलब क्या होता है इसका समझिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन जो पढ़ा तो गिवन डाटा दिया हुआ था, उसको यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना था। ठीक है, इसको भी यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना था, आर का भी यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना था। या मान लीजिए Q1 नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली किसी फार्मूला का यूज करके निकाल के हमको इसमें मान रखना था, तो उसको लेवल सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल तक के क्वेश्चन तक ठीक है, बढ़िया है। मीडियम क्लास के या लो क्लास के बच्चे से भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ खड़ा होता है, प्रॉब्लम खड़ा होता है जब लेवल सेकेंड थर्ड का क्वेश्चन आता है। लेवल थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। लेवल थर्ड के हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कोई कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, लाइक नीट, जेईई मेंस, या कोई ऐसा बुक आप उठा लिए जहाँ पे बढ़िया वहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में, उस लेवल थर्ड लेवल वाले क्वेश्चन में जनरली उन बच्चों को दिक्कत होता है, किसका दिक्कत होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। जनरली उन बच्चों को होता है ज़्यादातर जिनका 10th तक का बैकग्राउंड हिंदी माध्यम से था। ठीक है ना। अब वो और सब कुछ उसमें हिंदी, 10th तक हिंदी में पढ़ना था, डायरेक्ट 11th में आ रहे हैं, इंग्लिश में हर एक चीज़ को पढ़ना है, समझना है, 12th में भी वही काम करना है, तो उनको ऑब्वियसली क्वेश्चन के लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है ना। तो उन बच्चों को जिसको क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहे, कौन से लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थर्ड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लाइक कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उसको कैसे दूर करना है, कैसे उस लेवल के क्वेश्चन हमको बनेगा, उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। 100% वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा करना क्या है, समझिए। लेवल थर्ड वाले क्वेश्चन को आप क्या करिए, एक बार पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़ दो, ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन से। जो आपको समझ में आया, जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिख लीजिए। जैसे आप कूलम्स लॉ का ही हम बात कर लेते हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक है ना। जैसे कूलम्स लॉ के क्वेश्चन लेवल थर्ड का हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जो पहला बार पढ़े, जो चीज़ आपको समझ में आया, Q1 चार्ज दिया हुआ था, आपने लिख लिया, Q2 चार्ज भी दिया हुआ है, आपने लिख लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कुछ गिवन डाटा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट बार जो पढ़े, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा था लिख लिया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें दिया हुआ है वो आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस क्वेश्चंस को पीछे जो आप पढ़े हैं चीज़, उससे रिलेट करके दिया हुआ है, तो पीछे वाले चीज़ को आप रिकॉल करिए, उस पे बेस्ड फार्मूला के अनुसार उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब तक आपको आ रहा है किसकी वजह से, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो लैंग्वेज को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जब एक बार 2 बार उसको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए, उसके बाद भी समय देने के बाद भी, बढ़िया से तोड़ तोड़ के पढ़ने के बाद भी, पीछे वाले चीज़ रिकॉल करने के बाद भी जब क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बने तब आप टीचर से पूछिए, तब जो टीचर आपको समझाएंगे तो बहुत बढ़िया से वो चीज़ समझ में आएगा, तभी आपका ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर होगा और क्वेश्चन भी इस प्रकार के लेवल 3 के कंपटीशन वाले क्वेश्चन बनने लगेंगे और सारी समस्या जो आपको हो रहा था धीरे धीरे अपने आप दूर होते रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं जो कि क्वेश्चन को पढ़े नहीं, ठीक से देखे, बड़ा क्वेश्चन था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, उस लैंग्वेज पे के ऊपर काम नहीं किए, डायरेक्ट टीचर से पूछ लिए, सर बता दीजिए, टीचर ने आपको बताया, आप छाप लिए, घर चले गए, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं बिना दिक्कत का सहारा स्टूडेंट को कमज़ोर कर देता है। तो पहले आपको दिक्कत होना चाहिए, कौन सा दिक्कत, क्वेश्चन में दिक्कत, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से वर्ड में प्रॉब्लम है, कौन से सेंटेंस में प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं हुआ लेवल 3 वाले क्वेश्चन में, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में, और डायरेक्ट आप पूछ लिए, फिर आपका दिक्कत का जो दिक्कत हो रहा था वो रहेगा ही, ठीक है ना। तो ऐसे करिए। सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन, जो सेकेंड पॉइंट है, बस 2 पॉइंट बता रही, उसको आप फॉलो करिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन, क्लास का कंसंट्रेशन, क्लास का कंसंट्रेशन क्या है, जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, क्लास का कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। जानिए क्या होता है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका 100% कंसंट्रेशन है टीचर के सामने उस टॉपिक पे, तो पूरा समझ में आएगा और याद भी बढ़िया से होगा, क्योंकि साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है भाई, अगर आप नहीं समझे हैं तो याद नहीं होगा, उसको रटना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम तो अपने यहाँ अपने क्लास में हर एक बच्चे को फर्स्ट पेज पे लिखवा देते हैं, याद करना या समझना क्लास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, ठीक है। कम कंसंट्रेशन कम समझ में आएगा, कम याद होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद होगा, मीडियम लेवल का कंसंट्रेशन मीडियम लेवल की चीज़ों को समझ में आएगा और याद होगा उतना ही, ठीक है ना। तो सब कुछ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए अपना कंसंट्रेशन हमेशा बना के आए क्लास में। जो आलतू फालतू चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है, पहले उसको कचरा को निकाल दे दिमाग से, उसके बाद क्लास में बैठे आराम से स्थिर से, अगल में कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, आपको पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ टीचर ही आपको समझ में आना चाहिए, वही है हमारे सामने, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए कितना बढ़िया से कोई भी टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बात है इसमें, एक बात ये है, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट, स्टूडेंट को इंटरेस्ट लाना टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी हार्ड टॉपिक क्यों न हो, टीचर इस तरह से रिप्रेजेंट करे बच्चों के सामने जो कि अपने आप उसमें 100% इंटरेस्ट उसमें जग जाए, तो ये चीज़ें टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए टीचर आपको बढ़िया मिलना चाहिए, फिजिकली रिप्रेजेंट करके पहले उसको समझाए, तब लैंग्वेज पे जाए, ठीक है, टॉपिक पे जाए, है ना। तो ये जो 2 पॉइंट हमने आपको बताया है, उस 2 पॉइंट को एक बार आप आजमाइए, 100% याद भी होगा, 100% समझ में आएगा, आप आगे बढ़िएगा भी, ठीक है ना। तो यहीं तक रहते हैं, अगले बार लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। ये देखो, ये बढ़िया बना होगा।